सर इस वक्त तो जो हम देख रहे हैं एक ब्लेम गेम जारी है आपकी हुकूमत की तरफ से भी, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट केपी पर जो लगाई, ये इल्ज़ाम तो वो लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए इदारों पर मलबा डाल रहे हैं। अब सर ये कहीं ना कहीं इशू तो आ रहा है। मैंने तो सुजैन जी, मैंने अभी कोई मलबा डाला किसी पे? नहीं, लेकिन उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया ना, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, अब अगर मैंने मलबा नहीं डाला, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो मेरी एडवाइस थी कि सूबाई हुकूमत को ऑपोजिशन के साथ जब एक अमन जिरगा हुआ है, उसके कुछ जो है वो रिकमेंडेशंस निकले हैं, तो वफाकी हुकूमत को बैठना चाहिए और वफाकी हुकूमत के मातहत जो पाकिस्तान की फौज भी आती है, जो हम सब के लिए काबिल कदर हैं, कि वो भी साथ बैठ जाएं। इसमें आपको कोई गलत बात लगती है? सही, आने वाले दिनों में नहीं लगती ना? देखें, तो अगर नहीं लगती, मुझे ये बता दें कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हमारे मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन जो है वो क्यों ये मलबा जो है वो दूसरों पे डाल रहे हैं, और इतनी सेंसिटिव सिचुएशन पे जो तलखियां हैं वो मजीद बढ़ा रहे हैं। सर आने वाले दिनों में फिर ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? अगर बकौल आपके कि वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, बकौल उनके कि पीटीआई जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, ये कोऑर्डिनेशन तो होना जरूरी है, इक्वेशन तो होनी चाहिए वफाक और सूबे के दरमियान। कह दिया, चौथी बार भी कह दूंगा, हम 5 साल हुकूमत में ये करते रहे। ये वैसे रिजॉल्व ऐसे ही होगा कि आप ये डिसाइड कर लें कि इस मुल्क का दुश्मन नंबर 1 पीटीआई है और इमरान खान है, क्योंकि अगर वो है तो फिर पाकिस्तान की तो मेजॉरिटी अवाम भी है, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को वोट दिया था। सही सर, और अगर वो नहीं है, हमारे दुश्मन जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान है, और अगर हम जो है वो इंटरनेशनल पीस और अमन की खातिर एक बोर्ड ऑफ पीस पे इजराइल के साथ भी बैठ सकते हैं, तो फिर हम जो है वो उन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते एज अ स्टेट, एज द फेडरल गवर्नमेंट, जो आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, ताकि आगे जाने का रास्ता ढूंढे। अब मेरे ख्याल में अगर मैं एक तीसरा बंदा होता और मैं सुन रहा होता, तो आप ही फैसला कर लें कि जो मैं बातें कर रहा हूं वो सेंसिबल है, या जो ख्वाजा आसिफ और मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन अता तारड़ कर रहे हैं वो सेंसिबल है। सर एज अ लेमैन तो हमें यही लगता है कि जो इस वक्त हम विजुअल्स देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि वहाँ की जो तीरा की आवाम है वो सफ़र कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के वफाक क्या कह रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के सूबा क्या कह रहे हैं, वो सफरिंग जो हमें नजर आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सफरिंग का बाइस बन रही है। सर ये तो अब मैंने सारी वो तीरा की बात कर ली, अब थोड़ा सा मैं पीटीआई का जानना चाहूँगी कि इमरान खान साहिब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो ये कितनी ज़्यादा एक तशवीशनाक बात है, जबकि फैमिली की मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही, बुशरा बीबी के घर वालों की मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। उसके अलावा कुछ सीनियर सहाफ़ी ये एक दावा कर रहे हैं कि अलीमा बीबी की भी जल्द अरेस्ट होने वाली है फेब के मिड में, और सीएम जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी हुकूमत भी जाने वाली है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं एक सवाल उठाऊंगा कि ये सीनियर सहाफ़ियों को कैसे पता चल जाता है कि अलीमा आपा का भी अरेस्ट होने वाला है और कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत जो है वो जाने वाली है? क्योंकि ये तो किसी लीगल प्रोसेस का नतीजा होंगे ना। तो ये कौन से सीनियर सहाफ़ी हैं और इनको पहले से कैसे पता चल जाता है? सर इनकी अक्सर ट्वीट्स भी आती हैं खान साहब की, जो जब कैद होने वाली होती है उसके हवाले से वो ट्वीट्स भी इनकी सही साबित होती हैं, फिर जो ये अक्सर तज्जिए करते हैं वो भी हम देखते हैं, वो भी अक्सर सही साबित होते हैं। तो ये इसलिए मैंने जानने की कोशिश की है। सर मैं अब नाम नहीं लेती, लेकिन अब आप मुझे सेहत के हवाले से बता दें इमरान खान साहब। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप खुद कोट कर रही हैं कि कुछ सीनियर सहाफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं, तो आप कैसे उनका नाम नहीं ले सकती? वो तो मतलब हसन अयूब साहब है, हसन अयूब साहब। सर अगर नाम लें तो फिर पीटीआई को एतराज होता है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने खुद ही साबित कर दिया कि वो जो जिसको आप सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं, कि अगर वो वाकई ये कह रहे हैं और उनको पहले से कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है, तो ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और अगर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, तो फिर हसन अयूब साहब को जो है वो अदालत में खड़ा होना चाहिए और उनसे ये जो है वो जवाब मांगना चाहिए कि उनके पास एक अदालती प्रोसेस का नतीजा, वो नतीजा आने से पहले कैसे आ जाता है। सही
सर अफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि वो परसों खान साहिब से मिलने जाएंगे और अगर उनकी मुलाकात नहीं होने दी तो वो वहीं बैठे रहेंगे। अगर सर वो वहीं बैठे रहेंगे तो वफाक को एक और मौका मिल जाएगा आपकी हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के लिए कि सूबे के क्या हालात हैं, सूबे में दहशतगर्दी है, तीरा के लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो हर चीज़ को छोड़ के इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला के बाहर बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी को बिल्कुल जो है वो सूबे की गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए और वो फोकस करते भी हैं। लेकिन अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल फॉर आर्ग्यूमेंट सेक के उन पे तनकीद होती है, तो मेरे ख्याल में फिर वफाकी हुकूमत पे उससे ज़्यादा तनकीद बनती है कि इतनी संगीन सूरत हाल में जहाँ इमरान खान की सेहत पर भी खदशात होते हैं, वो हर हफ्ते दो बार जो है वो पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का जेल मैनुअल तोड़ते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से किसी की मुलाकातें ना हो। तो मेरे ख्याल में फिर क्राइसिस तो शायद वही बना रहे। और याद रखें सुजैन, ये वो वफाकी हुकूमत है जो जब स्काई न्यूज से मिलती है तो वो कागज पे ये कह देती है कि मतलब 120 हलकों में 120 हफ्तों में इमरान खान की 800 से ज्यादा मुलाकातें हुई। ये मेरे ख्याल में कहा था ना एक वफाकी हुकूमत के डिफरेंट तो आप और मैं तो हर हफ्ते ये देखते हैं जी कि हफ्ता आता है, हफ्ता गुजरता है, मुलाकात एक भी नहीं होती सर। और ये जो सुबह दोपहर शाम की मुलाकातों की लिस्ट है, ये वफाक ने कैसे बनाई? सही सर, मुझे एक चीज़ बताएं, वो 29 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक डू यू थिंक कि पीटीआई कोई टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को? पीटीआई टफ टाइम दे रही है। पीटीआई में मसले बहुत हैं, वो मसले मैंने एक्नॉलेज किए हैं, आपके प्रोग्राम पे भी एक्नॉलेज किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान टफ टाइम दे रहे हैं और जो टफ टाइम इमरान खान दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी ने जो है वो नहीं दिया। अच्छा, टफ टाइम भी दे रहे हैं क्योंकि 4 साल में इमरान खान की स्पिरिट, इमरान खान की बहादुरी, इमरान खान की दलेरी जो है वो 1% भी कम नहीं हुई। इस हद तक कि मैं देख रहा था कि अभी हुकूमत पंजाब जो है वो बसंत पे कह रही है कि गो फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाओ, लेकिन उस पतंग पे किसी की तस्वीर नहीं हो सकती क्योंकि इमरान खान की तस्वीर का इतना डर है, इतना खौफ है। सही। तो पहले तो इमरान खान टफ टाइम दे रहे हैं। बाकी जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को जब आपका भी वोट सुजैन चोरी हुआ था, अगर हमने उस मुल्क में रहना है जहां आपका और मेरा वोट का फैसला कोई तीसरा करे तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ हम जो है वो अपना आईनी और कानूनी एहतजाज करेंगे। और अगर उसमें कोई खामियां है, वो खामियां ठीक है, वो हमारे जो मूवमेंट है उसमें ताखीर जरूर लाएंगी, लेकिन वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल until Imran Khan struggles and until we win this battle। आज ख्वाजा साहिब ने खैबर पख्तूनख्वा से 4 अरब रुपए का हिसाब मांगा है जो कि आईडीपीज और सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से दिए गए थे। क्या केपी हुकूमत से ये हिसाब मांगना बनता है वफाक का? ये मेरे ख्याल में वो जो तिरा ऑपरेशन के लिए जो डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज के लिए एक नोटिफिकेशन है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली, आईडीपीज।